हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय काजल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एंड यहाँ पर मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। लहसुन प्याज जो भी सारी चीज़ें मुझे बनाना था, बैगन आलू की सब्ज़ी। और मैं आपको बताऊँ, मैं किचन में बैठ के नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज़ मैं ज़्यादा खड़े होकर काम नहीं करती हूँ। और फिर मैं थक भी गई थी, तो फिर मैं सोचती हूँ कि बैठ के मैं सब्ज़ी कट करूँगी, फिर उसके बाद ही सब्ज़ी बना दूँगी। सो बस यहाँ पे अपनी तैयारी कर रही थी खाने पीने की। और सच काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हूँ गाइस, पता नहीं क्यों मेरी इच्छा नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक तो काम ही इतना रहता है और फिर कभी किया भी नहीं है तो थकान हो जाती है, फिर सो जाती हूँ तो टाइम ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन अब से मेरे ब्लॉग कंटिन्यू रहेंगे, शायद कोशिश करूँगी कि मेरे ब्लॉग कंटिन्यू रहें। और यहाँ मैं अपनी फ्रेंड से बात करती जा रही थी और अपना लहसुन भी छिलती जा रही थी। क्या है ना कि बात करते करते जल्दी काम हो जाता है और टाइम स्पेंड हो जाता है। सो बस शादी के बाद ना लाइफ ही चेंज हो जाती है। सच बताओ ना, मैरिड लाइफ में अनमैरिड में बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि मैरिज के बाद लाइफ अच्छी नहीं होती, नहीं अच्छी होती है मैरिज के बाद, लेकिन चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं। हर चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है, हर चीज़ में अलग अलग चीज़ें हैं। पहले कुछ और रहता है शादी से पहले, और शादी के बाद कुछ और लाइफ हो जाती है। बस ऐसे ही आगे आगे देखते जाइएगा। उससे बात करते करते पता नहीं वो मुझसे कुछ बोल रही थी कि मुझे भी करना पड़ेगा, चीज़ें बोल रही थी। तो मैंने कहा बहन तू मत ही करना भी, क्योंकि अभी हम लोग एज ही क्या है। सो बस देखते हैं मेरा बैगन आलू की सब्ज़ी कैसी क्या बनती है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम मुझे बनानी है, और आपको पूरे ब्लॉग में कंटिन्यू दिखती रहेगी कैसे क्या बनानी है, मुझे क्या करना है। तो बस देखते जाइएगा। और प्लीज़, क्या बताऊँ, मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है बनाना। और बस यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई हूँ। यहाँ मैंने बनाई अपनी सब्ज़ी, देखती हूँ कैसी क्या सब्ज़ी बनती है और कैसे क्या टेस्ट आता है। क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं है, इसीलिए। सो बस वैसे बनाई है, लेकिन यहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। और घर पे क्या होता है सभी का, बस मैगी, पास्ता, राइस वगैरह यही सब चीज़ें होती हैं जिसमें बस बच्चे एक्सपर्ट होते हैं। तो बस वही मैं अपने घर पे यही चीज़ करती थी, बट खाना पीना नहीं करती थी। और फ्रेंड से बात करते करते मैंने अपनी सब्ज़ी भी फ्राई कर दी। कुछ बोल रही थी वो मुझे, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और बिकॉज साड़ी में बहुत पतली लग रही हूँ, है ना। सो अभी इस चीज़ पे ध्यान मत देना, क्योंकि है ना, मैं खाना वगैरह ही कम खाती हूँ। और बस तरीके से ही मेरी वीक लग रही थी साड़ी में। तो साड़ी वाड़ी पे ध्यान मत देना, मुझ पे ध्यान देना, मेरे ब्लॉग पे ध्यान देना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप सबको। और बस बात करते करते मैंने अपनी सब्ज़ी को भी फ्राई कर दिया। देखते हैं कैसी दिखती है। एक्चुअली यहाँ मेरे पतिदेव जी हैं ना, वो बहुत ही कम मिर्ची खाते हैं, सभी लोग यहाँ कम खाते हैं। और मेरे अपने घर पे, यानी अपने मायके में ज़्यादा ही खाते हैं हमारे यहाँ, बिकॉज़ यहाँ पे कम ही खाते हैं ये लोग। सो बस देखते हैं कैसी क्या बनती है। और मैं बस सब्जी सब्जी, एक तो पता डेली समझ में नहीं आता क्या बनना है क्या नहीं बनना है। सब लोग मेरे से पूछते हैं बताओ क्या बनवाएं, बताओ क्या बनवाएं। तो है ना, कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या, वही सब चीज़ें हैं डेली डेली का। तो बस दिखने में कैसी दिखती है अभी देखते जाइएगा और देखते हैं बस। और यहाँ मैंने अपने लिए चावल बनाए, क्योंकि है ना, मेरे यहाँ इस ससुराल में को बहुत ही कम लोग हैं जो चावल वगैरह खाते हैं। कोई भी नहीं खाता, सच बताऊँ आपको तो कोई भी नहीं। फ्राई वगैरह मैं फ्राई वाले कभी बना देती हूँ तो ही खा लेते हैं, और जो वाइट वाले चावल होते हैं ना, वो वाले नहीं बनाती हूँ। और देखो एकदम नई दुल्हन की तरह है कैसी लग रही हूँ। बाकी ना साड़ी बहुत पतली लग रही हूँ, तो कोई बात नहीं, हो जाऊँगी टाइम पे ठीक। सो बस मेरी बैगन आलू की सब्ज़ी आप देख सकते हो, मैं फ्राई होने के लिए कर दी है, वहीं पे हो रहे हैं फ्राई। देखती हूँ बाद में कैसे दिखते हैं, क्या होता है सारी चीज़ें। सो और बस
टमाटर वमाटर कुछ था ही नहीं यार घर पे, अकेली पड़ गई थी आज तो, सो इसीलिए बस देखते हैं। और ये मेरा पता एकदम वैसी हो जाती है, ज़्यादा फ़्लो पे कर दो ना तो एकदम चिपकने लगती है सब्ज़ी। और मैं तो ऑयल ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऑयली ऑयली सब्ज़ी ऑयली दिखता है ना तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। मुझे मेरे यहाँ भी ऐसी जैसी मेरे यहाँ बनती है वैसी मेरे को आती है। और बस देखते हैं सारी चीज़ें। पता गाइस, अगर आपको मेरा ऐसा ब्लॉग वगैरह पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग है ना मुझे, तो मेरा मन होगा, बिकॉज़ मेरे ब्लॉग पे एक तो व्यू वगैरह भी नहीं आते, तो मेरी इच्छा भी नहीं होती है। और अभी न्यू मैरिड हूँ तो मेरा निकलना विकलना भी नहीं होता, तो मैं क्या ब्लॉगिंग करूँ, वही वही वही। और काम के लिए लेट हो जाती हूँ ना तो फ़ोन साइड में रख के पहले काम करना होता है, उसके बाद ही ब्लॉगिंग। क्योंकि पता एकदम जल्दी जल्दी फिर सब लोग चिल्लाना गुस्सा होने लगते हैं। यहाँ मेरी मैडम फ्रेंड वो मुझे बताती कैसे बना रही हो, क्या बना रही हो, तो बस वही देख रही थी मैं बस। और देखते हैं कैसा क्या होता है खाना पीने का सब चीज़ें, क्योंकि है ना यही चीज़ें हो जाती हैं। और बस ब्लॉगिंग नहीं होती है, पहले काम होता है ससुराल का तो वही करना पड़ता है। और मेरे पानी वानी वानी सब कुछ बाहर ही था, क्योंकि नल आते हैं और हमारे मीठा पानी से ही सब कुछ होता है। बोरिंग मतलब वो है ना, जेट का पानी नहीं आता है, इसीलिए हम सब बाहर रखा था, मैं डालती गई। कितनी बार बाहर गई हूँ आप भी कमेंट देखोगे ना, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। बस एक बार में नहीं लेती हूँ कि ले लूँ और फिर नहीं जाना पड़े, हमेशा का यही है। बस सोचा कि चावल बनाऊँ, और चावल बना के पीछे मेरी नंदन है तो प्लीज़ उन पे फोकस ना करना, क्योंकि वो अपना सो के उठी थी और ब्रश वगैरह कर रही थी। सो मेरे पे ध्यान देना, ना कि उन पे ध्यान देना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना मुझ पे ध्यान ना दे के कहीं अगल बगल ध्यान देते हैं। सो बस देखते हैं। और मुझे परेशान कर रही थी मेरी फ्रेंड, सच में मेरी प्रिय मित्र ज्योति बुंदेला। तब पूरी किचन में इतना फैलान हो गया था, इतने सारे बर्तन, इतनी सारी चीज़ें, मतलब कि वगैरह पानी नहीं था ना तो बर्तन वगैरह भी वॉश नहीं कर पाए ना, तो इतना फैलान हो गया था कि मैं आपको सच में नहीं बता सकती कितना फैलान हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। सोचा कि बर्तन वॉश कर लूँ, लेकिन फिर पानी नहीं आया तो मैंने वहीं छोड़ दिया, देख सकते हो पानी ही नहीं था, फिर मैंने वहीं छोड़ दिया। और बस उसके बाद मैंने की अपने चावल बनाने की तैयारी, क्योंकि मुझे ना बैंगन के साथ चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। सच बताऊँ, उसको बोल रही थी कि फ्रेंड को कि तुम चुप रहो यार, तुम बहुत फालतू बातें कर रही थी, मस्ती मजाक कर रही थी, बट मैंने कहा मैं ससुराल में हूँ, हद कर दी यार तुमने। दो चीज़ें ऐसे ही होती हैं। और बस देखते हैं मेरी बैंगन की सब्ज़ी कैसी दिख रही है, लेकिन अभी मैंने उसमें डाला हुआ है पानी, तो अभी वो थोड़ी सी सही नहीं दिखेगी, उसके बाद जब पक जाएगी ना तो बहुत अच्छी दिखेगी, मुझे पता है। और पता क्या है, दिखने में तो अच्छी दिख रही थी, बस खाने का टेस्ट पता नहीं कैसा होएगा। सो बस ये मेरी फ़ाइनल सब्ज़ी आप सबको दिखाती हूँ, देखते हैं कैसी क्या दिखती है। सो यहाँ मेरी फ्रेंड बोल रही थी दिखाओ अपनी सब्ज़ी कैसे बनाती हो, कैसे मैनेज कर, मतलब कैसे इतना काम कैसे कर लेती हो। सच बताऊँ ना, शादी के बाद हैबिट हो जाती है काम करने की, सच बता रही हूँ मैं, सभी को हैबिट हो जाती है काम करने की। और बस दो दो फ़ोन है, इसमें ब्लॉगिंग कर रही थी, एक से अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, एंड तो एक फ़ोन से दो चीज़ें तो कभी नहीं हो सकती हैं। सो यहाँ मेरी मम्मी का फ़ोन, मेरी हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि खाने का बोल रहे थे बना कि नहीं, तो मैंने बोल दिया था कि हाँ बन गया, आप आ जाइए। तो बोलते हैं थोड़ी देर में ही आऊँगा, तो मैंने कहा खाना खा के चले जाना, आप आ जाइए। सो बस देखते हैं, इनका फ़ोन आ गया और बस खाना पीना भी रेडी हो गया, सही टाइम पे फ़ोन आया है। और बस मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, बस मुझे बनाने हैं चावल, तो वो भी रेडी हो जाएंगे, उसके बाद ही बस बर्तन वर्तन धुलूँगी, आ जाएगी लाइन में। तो बहुत थक गई हूँ यार, सच बता रही हूँ, ब्लॉगिंग करने में भी मेरी आवाज़ समझ में आ रही होगी कि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, सच बताऊँ।
थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ फ़िलहाल कि खाने का कब स्टार्ट किया, कैसे किया, क्योंकि नहीं हो पाता सच बताऊँ तो। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।